और इस खूबसूरत सिस्टम से हमको कम से कम 6 महीने 7 महीने हो गए हैं इससे जुड़े हुए हैं। और इस कंपनी का जो भी सामान है हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और सबसे ज़्यादा इसमें ये होता है कि जो जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सारे सामान यहाँ पर उपलब्ध है। और बाकी हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी इसका जो है लाभ उठाएँ। बाकी आगे की जानकारी हमारे गुरुदेव देंगे आकर। आइए। नमस्कार, मेरा परिचय है। मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और राधा मैम के माध्यम से यहाँ पे मीटिंग करने आया हूँ। जैसे कि अभी कुछ लोगों से पिछली बार मुलाकात हुई है और जैसे कि अभी मैम ने बताया है कि मतलब आरसीएम परिवार में मतलब मेरा कहने का मतलब है जो हम लोग आजकल का खान पीन है उस पर ही बात करेंगे। यहाँ पे हमारे जैसे हम लोग का जन्म होता है, अभी मृत्यु और बीच में हम लोग का जीवन होता है। ना जन्म हमारे हाथ में है ना मृत्यु हमारे हाथ में है, पर जीवन जो है वो तो हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काम करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। और पैसा क्या करते हैं? खर्च और बचत करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, पैसा खर्चा करने हम लोग कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। और बाजार से क्या लाते हैं? सामान ही लाते हैं। खर्चा करने बाजार में गए तो बाजार में हम लोग को क्या कहते हैं? कस्टमर कहते हैं। कस्टमर कहते हैं। क्या कस्टमर जो सामान लाता है वो अपने घर में मतलब जहाँ से भी लाता है वो क्या अपने घर में सामान बनाता है? वो भी कहीं ना कहीं से लेके आता है। तो कस्टमर अपने पास की दुकान रिटेलर से सामान लेके आता है, रिटेलर भी होलसेलर से सामान लेके आता है, होलसेलर भी अपने घर में नहीं सामान बनाता, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं सामान बनाती, वो एजेंसी से लेके आती है, और एजेंसी भी अपने घर में सामान नहीं बनाती, वो भी कहाँ से लाती है? कंपनी से लाती है कि नहीं लाती? कंपनी से लाती है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ कंपनी में बनती तो हम लोग को कैसे पता चलता है भाई? प्रचार के माध्यम से चलता है, टीवी पे ऐड आता है उसके माध्यम से, या तो जैसे कि कोई लोग होते मोहल्ले में आ रहे हैं कि वो फलाने वो चीज़ लेके आए हैं, नई चीज़ आई है, तो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर अच्छी होगी तो हम भी मंगाएंगे। हाँ, तो प्रचार के माध्यम से हमको पता चलता है। और प्रचार करने वाले क्या मतलब आम लोग होते हैं, या हम लोग प्रचार करने किसी चीज़ का जाए तो वो क्या बिकेगा? उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग बुलाए जाते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी लोग जो काफ़ी फेमस होते हैं, जिनको बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, ऐश्वर्या राय हो गई, बड़े बड़े लोग। अगर ऐश्वर्या राय ने एक साबुन लक्स का ऐड किया तो क्या लगता है कि वो जो भी ऐड कर रही हैं जिस साबुन का, वो खुद लगाती होंगी? नहीं लगाती होंगी। वो 10 रुपये का साबुन बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो 10 रुपये साबुन से बेचने से उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, सिर्फ कितने देर के 10 सेकंड का वीडियो बनवाने का। और वो पैसा कहाँ से जाता है? हम लोग की जेब से जाता है। वो भी पैसा अंते का नहीं होता है कि उनको कंपनी अपनी जेब से पैसा देती है, नहीं, वो भी मेरे जेब का पैसा होता है। और अगर मान लीजिए कि अगर 50 रुपये का कोई सामान कंपनी ने बनाया, ऐड करने वाले ही 15% पैसा खा जाते हैं, यानी 65 रुपये का सामान कंपनी से निकलते ही निकलते हो गया। और ये लोग भी बीच में हैं, वो भी अपना घर चलाने के लिए पैसे बढ़ाते हैं। एजेंसी ने भी अगर 10 रुपये बढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूटर में भी 10 बढ़ाया, होलसेलर में भी 10 बढ़ाया, 5 रुपये रिटेल बढ़ाए, और कस्टमर को कितने का पड़ा? 100 प्लस का पड़ा कि नहीं पड़ा? यानी कंपनी ने कितने का सामान बनाया? 50 रुपये का, तो कस्टमर को कितने का? 100 का। यानी कि हमारा 45% पैसा कहाँ गया? बीच वालों को गया कि नहीं गया? गया किसका पैसा? हमारा ही पैसा गया। इसे हम लोग कहते हैं पुरानी बाजार व्यवस्था, जो हम लोग आज तक करते हैं, हम लोग के दादा परदादा पिताजी सब लोगों ने। और जैसे कहते नहीं कि बाजार दो तरीके से चलती है, एक पुरानी बाजार व्यवस्था है, एक नई बाजार व्यवस्था है। जैसे इसे हम लोग WCM कहते हैं, और जो नई बाजार व्यवस्था RCM कहते हैं। मेन फंडा इसका भी है, कंपनी ने अगर सामान 50 रुपये का बनाएगा और कस्टमर को 100 माइनस में सामान देती है, यानी कि कंपनी का कहने का मतलब है ये बिचौलिया सब हटा के बीच में एक POC सेंटर रखती है,
बीच में एक पीओसी सेंटर होता है जहाँ से हम लोग का सामान आता है, बीच में इसमें बीच का कोई नहीं होता है। यानी कि कंपनी 50 का सामान बनाएगी, कस्टमर को 100 माइनस का सामान बनेगा, यानी 45 रुपये जो ये बिचौलिया खा रहे थे ये आपको मिलेंगे, वो भी सिस्टम के माध्यम से रिटर्न हो जाएगा। कहते नहीं कि मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है ना, लोग कहते हैं इसमें करोड़ों को ख्वाब दिखाते हैं। ख्वाब इसलिए दिखाते हैं वो आपका ही पैसा आपको देते हैं। इसमें भी कंपनी नहीं कहती कि मैं 1 रुपया अपनी जेब से आपको दे रही हूँ, ये आपका पैसा है, आप रखिए। ये जो 45% पैसा यहाँ पे जा रहा था, ये लोग कितने परसेंट है? 20%। और कस्टमर कितना है? 80%। अगर 80% पैसा 20% पैसे वाले के पैसा जाएगा 20% वाले के पास, अमीर कौन हो? 20% वाला होगा, यानी कि इनका पैसा इनके पास है तो ये अमीर होंगे। यानी 20% वाले होंगे, यानी कि ये लोग ज़्यादा पैसा। और ये लोग 2-3 काम और गंदे करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा सामान अगर कंपनी कभी भी सामान गलत नहीं बनाती, क्योंकि एक एक उसका प्रोडक्ट पूरा विवरण में होता है सरकार के, कि अगर मैंने एक लक्ष्य भी बनाया तो वो प्योर लक्ष्य बना के ही बेचती है। बीच का हेरा फेरी करने वाले से सबसे ज़्यादा 2 लोग होते हैं, या तो एजेंसी करती है या तो डिस्ट्रीब्यूटर। ये लोग क्या करते हैं, अगर 1000 है और बिकता जो है 100% है, तो कहाँ से आएगा? बीच से आएगा। ये 10% कंपनी बनाती है, 90% बीच में ही सामान बनता है, वो भी नकली होते। एक तो हमारी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और दूसरा महंगा सामान मिलता है। यानी यहाँ 45% पैसा आपको रिटर्न आएगा। बिचौलिया इसमें कहीं नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट कंपनी आपको, ये है इसका एक ही बिल चलता है, कंपनी से बिल कटेगा तभी आएगा, बीच में कोई इसमें वो हेरा फेरी नहीं कर सकता। कपड़ा कहाँ है?